परीक्षित जी महाराज जब एक दिन जा रहे थे, चक्रवर्ती सम्राट बने अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे, तो बैल और गाय को बात करते सुना। बैल कह रहा है कि मैं तो 3 पैरों से लंगड़ा हो गया। धर्म है वो बैल और धरती है वो गाय। धरती कह रही भूभार बढ़ता जा रहा है, मैं तो रसातल में चली जाऊंगी, कलयुग का आगमन हो गया। तभी काले रंग का एक पुरुष आता है, हाथ में हंटर चाबुक लेकर गाय को पीटने लगता है। गोमाता वहां से भागती, अर्थात धरती भागती। उस दृश्य को देखा, वेश बदल कर घूम रहे राजा परीक्षित ने, ये कौन है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वाण का संधान किया तो चरणों में आकर बैठ गया। कौन था? कलिकाल था, कलयुग। कहने लगा रक्षा करो महाराज, मैं कलयुग हूं, रक्षा करो। इस गोमाता को, निरीह गोमाता को क्यों सता रहे थे? बोले गोमाता नहीं, ये तो धरती है और मैं ये कलयुग हूँ, मैं कलयुग में धरती पर आ गया हूँ, तो ये अपने आप प्रताड़ित हो रही है, इसको अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। बोले शरणागत को मारना राजा का अधिकार नहीं है, शरण में आए हुए को छत्री कभी नहीं मार सकता। आप तो मुझे रहने के स्थान दीजिए। बोले क्यों तुम्हें स्थान दूंगा? बोले मेरी बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग की बड़ी महिमा है। बोले जो फल सतयुग में 1000 वर्ष की तपस्या से मिलता था, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ से मिलता था, द्वापर में दान से मिलता था, वही फल कलयुग में सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वही फल इस कलयुग में कीर्तन करने से मिलता है। कोई भी मंत्र, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गोपाला गोपाला, कुछ भी गाओ, कीर्तन करने से वो फल आपको मिल जाएगा। इतनी महिमा है। सारग्राही राजा ने कलयुग को नहीं मारा, 5 स्थान दे दिए। बोले जाओ रहो कहाँ? जहाँ मदिरा पान होता हो वहाँ रहो, जहाँ भाई भाई लड़ते हो वहाँ रहो, जहाँ द्युत क्रीड़ा जुआ खेला जाता हो वहाँ रहो, जहाँ पर स्त्री गमन होता हो वहाँ रहो, जहाँ मांसाहार होता हो वहाँ रहो। ये 5 स्थान दे दिए। बोले ये कहीं कोई स्थान नहीं है आपके राज्य में, हे नाथ कोई एक स्थान और दो। अनीति से कमाए हुए स्वर्ण में निवास करो। जैसे इतना कहा, वो जाकर के स्वर्ण में बैठ जाता है। तहखाने में पड़ा मुकुट लौट कर आए थे परीक्षित, और झाड़ पोंछ कर तहखाने में पड़े मुकुट को आज अपने माथे पर धारण किया। काल यवन का मुकुट था, जो मुकुट भीमसेन लेकर आ गए थे, काल यवन का, उस राक्षस का मुकुट पड़ा हुआ था, और उसी को आज राजा परीक्षित ने धारण किया। अनीति से कमाया हुआ स्वर्ण, और उसी अनीति के कमाए हुए धन में बैठ गया कलयुग। बुद्धि फेर दी, ये गए आखेट खेलने, शिकार खेलने। वहाँ पर समीक मुनि बैठे हुए तप कर रहे थे समाधि में। तभी इनको प्यास लगी, सैनिकों से बिछड़ गए, रास्ता भूल गए। भूखे प्यासे, भूख प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित आए और ऋषि को कहने लगे तुम्हारा राजा आया है, जल पिलाओ। ये ढोंग करके क्यों बैठे हो? जबकि वो समाधि में अपने भगवान से लौ लगा कर बैठे थे। तो नहीं सुना जब मुनि ने, तो इन्होंने मरे हुए मृत सर्प को उठाया तीर से और मुनि के गले में पहना दिया, और वहां से चले आए वापस राज्य को। इनका पुत्र 10 साल का श्रृंगी बालकों के साथ, ऋषि कुमार के साथ खेल रहा था। पुत्र श्रृंगी को जब पता चला मेरे पिता का किसी राजा ने अपमान किया है, किसी ने उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, ये सुनकर श्रृंगी को क्रोध आया, आग बबूला हो गए क्रोध से, और नदी का जल हाथ में रख करके कहा यदि मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, यदि मैं वाणी से सत्यवादी हूं, तो आज के 7वें दिन राजा को तक्षक आकर डसेगा। और 7वें दिन तक्षक आता है और राजा को डसता है। परंतु इन 7 दिनों में राजा ने अपनी रक्षा कैसे की, उसको सुनिए। राजा परीक्षित को ये श्राप लगा, और इधर जब समीक मुनि की समाधि टूटी, पुत्र ने सारी कथा सुनाई। समीक मुनि ने कहा कि देखो पुत्र, राजा परीक्षित के होते हुए कलयुग थरथर कांपता था। ऐसे धर्मात्मा राजा को तुमने स्थापित किया है, जाओ जाकर उन्हें बताओ अपनी मुक्ति का जतन करें। आंखें बंद करके सारी बात पता चली। तो श्रृंगी ऋषि गए हैं, राजा परीक्षित को कहा राजन आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु है, आप जो है यहाँ से राजकाज का मोह त्याग करके, मेरे पिताजी ने कहा है गंगा तट पर चले जाइए, वहीं आपको सत्संग की प्राप्ति होगी और 7 दिन में मुक्ति होगी। ये बात जब पता चली, मुकुट को उतारते ही राजा परीक्षित के मन में बड़ी आत्मग्लानि हुई। कोई मुझे दंडित कर दे, कोई मुझे इस कर्म की सजा दे दे, मैंने ये क्या कर दिया, बड़ा अपराध हो गया। श्रृंगी ऋषि ने जब ये बात कही कि आपको 7 दिन में तक्षक आकर डसेगा, आपको सांप लगा है, तब राजा परीक्षित को थोड़ी शांति मिली कि मेरे अपराध का कुछ तो प्रायश्चित हुआ। इतना बड़ा अपराध कैसे कर दिया मैंने, इतने धर्मात्मा थे।